नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चली है जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप सी की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 6 से 7 वीडियो बना चुके हैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल की, तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर डली हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें रेलवे ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आरामदायक और सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही काम रहता है। लेकिन ये जो पोस्ट है ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर जाके ड्यूटी कर सकते हैं, जिनको घूमना अच्छा लगता है, तो उनके लिए पोस्ट बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि आपको इसमें घूमने के लिए भी मिलेगा, साथ ही आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। पढ़ाई के लिए अगर टाइम निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी सुविधाएँ भी इसमें मिलती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जिसके लिए आपको इस पोस्ट को अवश्य चुनना चाहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने सारी पीपीटी बना ली है। पूरी जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है, इसका वर्कलोड, प्रमोशन कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं, सैलरी स्लिप भी आपको दिखाएंगे, लीव ट्रांसफ़र कैसे रहता है, फैसिलिटीज़ और कौन कौन सी मिलती हैं एक्स्ट्रा भी, और पूरी एडवांटेज डिसएडवांटेज, और क्या ये फीमेल के लिए सही है और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद इसका सीबीटी एग्ज़ाम देना होता है। सीबीटी एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर पूछी जाती है। इसके बाद आपकी ये कट ऑफ बनती है जिसकी पीईटी टेस्ट के लिए बनती है। पीईटी टेस्ट में आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 15 सेकंड, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 40 सेकंड। 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। 20 किलो का वजन लेके फीमेल कैंडिडेट को, 35 किलो का वजन लेके मेल कैंडिडेट को ये पास कर लेते हैं। तो फिर आपकी एक फाइनल कट ऑफ आती है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीसरे नंबर पर कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगले ही दिन आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें चश्मा भी अलाउ हो जाता है। तो आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड से इस पोस्ट के लिए पास होना पड़ेगा। इसके बाद आपका फाइनल पैनल आएगा और आप आराम से इसकी पोस्ट पे जा सकते हैं। इसकी जो योग्यता होती है वो 10th पास सिर्फ होती है। ITI कर रखती है तो आप लगा सकते हैं। आयु सीमा 18 से 33 साल जनरल के लिए, OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगली बात, जैसे इनकी पोस्टिंग होती है तो फिर ट्रेनिंग की बात आती है। तो इनकी कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है, मतलब कि कोई क्लासरूम नहीं होता है जिसमें अलग से इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। डायरेक्ट इनकी ज्वाइनिंग से पहले एक दिन डायरेक्ट इनकी जो है पोस्टिंग करा दी जाती है। जहाँ पे उनकी जो पोस्टिंग होती है, जैसे कि ट्रैक की मशीन पे इनकी पोस्टिंग होती है, तो वहीं पे जो काम करने वाले टेक्नीशियन होते हैं, जेई होते हैं, उन्हीं के साथ काम ये करते हैं। तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। इस तरह की मशीन होती है ट्रैक मशीन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर इस तरह की कोई मशीन होगी। मतलब कि ट्रैक पे जितने भी मशीनें काम करती हैं उनमें से कोई सी भी मशीन पे आपको भेज दिया जाएगा। तो आपके साथ ये जो टेक्नीशियन है या फिर जेई हैं, ये काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो सीनियर्स जो होते हैं ऑन द जॉब, तो वहीं पर आपको सारी चीज़ें वो सिखाते जाते हैं, क्योंकि एक हेल्पर की तरह आपकी जो ड्यूटी है वो रहती है। अब बात आती है पोस्टिंग, ड्यूटी और समय की। तो देखो आपकी जो पोस्टिंग है जोन में या फिर जो डिवीज़न आपको मिल रही है, किसी भी जगह पे आपको भेजा जा सकता है जहाँ पे आपकी ट्रैक मशीन काम कर रही होगी। तो आपकी जो जॉब है अस्थिर है, यानी कि अनस्टेबल जॉब है, कोई जगह नहीं है आपके पूरी डिवीज़न में, किसी भी जगह पे आपको भेज दिया जाएगा। इसकी वैसे तो जो जॉब है वो 9 से 5 बजे तक रहती है, मतलब कि जो ट्रैक मशीन है वो काम सिर्फ 3 से 4 घंटे ही करती है ब्लॉक लेकर। तो उसके दौरान आपको सिर्फ काम करना होता है। इसके अलावा आप पूरी टाइम फ्री रहते हैं, बस आपको मशीन के साथ ही रुकना पड़ता है। तो आपकी जो शिफ्ट है ज़्यादातर दिन में ही चलती है। एक्टिव काम सिर्फ 3 से 4 घंटे ही रहता है जब रेलवे में ब्लॉक लिया जाता है। इसके अलावा आपके जो मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं, जॉब प्रोफाइल यानी कि कारभार, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है। काम करने के लिए तो सबसे पहले जो मशीन होती है, टैंपिंग मशीन है, BFR मशीन है, BRM मशीन है, अलग अलग प्रकार के ट्रैक पे काम करने वाली मशीनें होती हैं। तो उनकी जो साफ़ सफाई है वो आपको देखनी होती है। कोई ऐसा ना हो कि पार्ट्स वगैरह गंदा हो जाता और उस चीज़ से कुछ खराबी आए। ऑयलिंग वगैरह देखनी होती है, जहाँ जहाँ पे भी मशीन में ऑयलिंग होती है वो आपको बता देते हैं, तो वो ऑयलिंग का भी आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना होता है। नट बोल्ट जो होते हैं वो कहीं पे ढीले तो नहीं हो रहे, लूज तो नहीं हो रहे हैं, तो इनको देखकर भी अलर्ट रहना होता है। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि मशीन के साथ कुछ स्पेयर पार्ट रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे रखे हुए हैं और कितने टोटल पार्ट्स हैं, उनका ध्यान रखना होता है। बाकी जो
रख रखाव होता है मशीन का, जैसे कि कहीं पे मशीन अगर बंद करके चले गए तो वहाँ पे भी आपको रुक जा सकता है, मतलब कि इस मशीन की आपको देखभाल करनी होगी, कहीं पे कोई बाहर का आदमी आके इसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तो ये भी आपको काम दिया जा सकता है। मतलब एक सहायक पोस्ट समझ सकते हैं, जो टेक्नीशियन वहाँ पे जेई रहते हैं उस मशीन के साथ, तो उनकी सहायक है, हल्का मध्यम काम ही रहता है, ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो आराम से आप किसी भी चीज़ के लिए समय एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, बस आपको वहीं पर रुकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ट्रैक की मशीन की ऑयलिंग, ग्रीसिंग, डीजल की जांच वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती है प्रमोशन की बात कि इस पोस्ट में प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट तक हम ले सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट पे पोस्टेड किया जाएगा, तो 3 से 4 साल या 2 साल में ही आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में प्रमोशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके फिर से जितना भी समय लगेगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 आपको बना दिया जाएगा, फिर जितना भी समय लगेगा टेक्नीशियन 1 2800 ग्रेड पे आपको बना दिया जाएगा। इसके बाद MCM पर आपका प्रमोशन कराया जाएगा। तो ये तो ऐसे प्रमोशन है जो आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बेस पे ले सकते हैं, इसके लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देना है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी चल जाती है, बहुत सालों तक आपको इसमें फिर काम करना पड़ सकता है। लेकिन विभागीय परीक्षा देकर भी आप अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 2 से लेकर आप किसी भी पोस्ट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन देखो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है GDC यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर होता है LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो LDC है इनके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 जब बन जाओगे तब आप दे पाएंगे, तो इसमें आप डायरेक्ट जेई भी बन सकते हैं, डायरेक्ट MCM भी बन सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा जो GDC वाली है, GDC से आप स्टेशन मास्टर, गार्ड, ALP, जेई, क्लर्क, CCTC किसी भी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। तो ये शानदार और फास्ट है। अब बात आती है सैलरी की, तो ये है भैया इनकी सैलरी स्लिप, जो कि यहाँ पे जुलाई 2025 की सैलरी स्लिप है। इनका नाम, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग वगैरह, पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे इनकी डिटेल है। बेसिक पे हो जाएगा 19,100, DNS अलाउंस इस टाइम का हो जाएगा 10,505, हाउस रेंट अलाउंस 3820, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1395, ट्रैवलिंग अलाउंस 2 जुड़ गए हैं, और ये ड्रेस अलाउंस भी इस महीने जुड़ गया था। टोटल सैलरी इनकी 65,883 हो जाएगी। कुछ कटौती हो जाएंगी, टोटल 4 मिलाकर 3191 रुपये की कटौती होने के बाद इनके अकाउंट में जो सैलरी है वो 62,692 रुपये इनके अकाउंट में आएगी। ये इनकी सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है इनकी छुट्टी और जो ट्रांसफ़र है, मतलब कि इनकी जो लीव है वो लीव कौन कौन सी मिलती हैं। तो बेसिक जो लीव है जो सभी एम्प्लॉय को मिलती हैं, जैसे कि CL हो गई हमारी 10 मिलती हैं, LAP साल में 30 मिलती हैं, LHP साल में 20 मिलती हैं। इसके अलावा जो और भी चाइल्ड केयर लीव होती हैं महिलाओं के लिए, खैर महिलाओं के लिए तो एक जो पोस्ट है ये सही भी नहीं है। और पैटर्निटी लीव पुरुष के लिए 15 दिन की मिलती है, 2 बच्चों तक मिलती है 15-15 दिन की। तो आप इसमें घर जा सकते हैं आराम से छुट्टी वैसे लेकर, या फिर 7 से 9 दिन का लगातार आपको रेस्ट मिलता है तो उसमें भी घर जा सकते हैं। काम लगातार लेकिन 21 दिन का रहता है, मतलब 21 दिन तक आपको इसी मशीन में रुकना होता है, जो इस तरह की मशीन होती हैं। इसके अलावा ड्यूटी रोस्टर आपका 21 और 7 का ही चलता है, 21 दिन काम करो 7 दिन की छुट्टी लो। डेली अप डाउन इसमें संभव है नहीं, आप घर से ड्यूटी इसकी नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात आती है लीव ये वाली लीव है, मैंने अभी बताया था, तो ये सारी लीव इनको मिलती हैं। स्टडी लीव भी ले सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी, मैटर्निटी, LAP, LHAP, स्टडी लीव, ये CL है, ये 10 रहती हैं, इस तरह से ले सकते हैं। अब बात आती है सुविधाओं की, यानी कि फैसिलिटीज़। देखो फैसिलिटीज़ सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं हम फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ इनको जो मिलती हैं, जो सभी एम्प्लॉय को मिलती हैं वो तो मिलती ही हैं, लेकिन इसमें इनको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती हैं, जो ये मशीन होती है इनमें एक इस तरह का कोच रहता है। तो इस कोच के अंदर इनको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि जो AC होटल होता है उसमें जो रूम होता है उसी प्रकार का ये रूम बना रहता है। इसमें सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें क्या क्या रहेगा, देखो AC भी रहेगा, कूलर भी रहेगा, पंखे भी रहेंगे, बिस्तर भी बहुत अच्छा बेड लगा रहेगा, पर्सनल एक अलमारी भी मिलेगी आपको, सोफ़ा भी मिल जाएगा, फ्रिज, RO का वाटर भी मिल जाएगा, एक बेहतरीन किचन भी मिल जाएगी, और एक मतलब सेपरेट अच्छा जो AC रूम होता है उस टाइप का आपको रूम इसके अंदर मिल जाएगा। खाना बनाने के लिए अलग से शेफ़ रखे जाते हैं, आपके में से किसको खाना बनाना आता है तो उसी में से किसी को एक रख दिया जाता है, लेकिन जो राशन का खर्च है वो आपको खुद से देना पड़ता है। जितने भी उसमें 10 या 15 या 20 लोग उस मशीन के अंदर रहेंगे वो सभी मिल बांट के इस चीज़ का खर्चा उठाते हैं। बाकी जो फ्री रहने की सुविधा है उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, तो ये चीज़ है। बाकी ये तो मिलता ही है, इसके अलावा HRA भी आपको दिया जाता है, ये सुविधा मिलती ही मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल की जो सुविधाएँ हैं, और इसके अलावा जो चाइल्ड के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ये सारी सुविधाएं भी आपको मिलती ही मिलती हैं। अब बात आती है इनकी फ़ायदे और नुकसान की। फ़ायदे में देखो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, हल्का काम होता है, फ्री AC कोच में आपको रहने की सुविधा मिलती है, पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, 7 से 9 दिन का लगातार आपको रेस्ट मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप मतलब घर जा सकते हैं, कहीं भी घूमने भी जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
तो ये आपके फ़ायदे हो जाएंगे। नुकसान की बात करें तो ये अनस्टेबल जॉब है, मतलब कि आपकी जो पोस्टिंग है वो घर के पास हो नहीं सकती है या फिर किसी एक स्टेशन पे हो नहीं सकती है। आपको कब कहाँ जाना पड़ सकता है ये पता नहीं है, फिक्स एक मशीन भी नहीं रहती है। आज इस मशीन पे भेज दिया तो 21 दिन इस पर काम किया, रेस्ट के बाद अगली किसी भी मशीन पे या फिर नए स्टाफ के साथ भी भेज दिया जाएगा। तो ये फिक्स नहीं रहता है कि आपको कहाँ पे और किन के साथ रहना है, किस मशीन पे किस स्टेशन पे रहना है। तो ये है, फैमिली को आप टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, जो रेस्ट मिल रहा है छुट्टी मिल रही है सिर्फ वही में टाइम दे सकते हैं। और बाकी खाने का जो खर्च है वो खुद, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली नो है, ये पोस्ट आपको बिल्कुल भी चॉइस नहीं इसके लिए देनी चाहिए, और मिलेगी भी तो आपको ये करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनसेफ पूरी तरह से पोस्ट है। जो पोस्ट है बिल्कुल अनसेफ है, महिलाओं के लिए सही बिल्कुल नहीं है। लगातार 21 दिन आप घर से दूर अकेली नहीं रह सकती हैं, तो ये अनस्टेबल जॉब है, बार बार लोकेशन बदलती है, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी। तो ये जो फॉर्म की जो प्रेफरेंस भरेंगे तो आप सबसे नीचे इस पोस्ट को डालना। तो यही सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको अब रेलवे ग्रुप डी की जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है उसके बारे में सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको हाई सैलरी वाली पोस्ट पे जाना है, तो ये उनके लिए सबसे अच्छी पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।